हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर प्रीति। आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, इंटीजर्स। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इस चैनल पर मैं आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की मैथ्स पढ़ाऊंगी। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, इंटीजर्स। तो सबसे पहले मैं आपको इंटीजर्स के बारे में पढ़ा देती हूँ। इंटीजर्स वो होते हैं जो होल नंबर और नेगेटिव नंबर से मिलकर बने होते हैं, उन्हें कहते हैं हम क्या, इंटीजर्स। तो होल नंबर्स तो आपने पढ़ रखे हैं, क्या होते हैं। होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं और इन्फिनाइट तक चलते हैं, और नेगेटिव नंबर्स वो होते हैं जो माइनस में होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, नेगेटिव नंबर्स। ओके, अगर मैं आपको नंबर लाइन में शो करूँ तो देखो ये आपका 0 से इधर अगर एक्सटेंड करते हैं हम राइट साइड, तो ये सारे कैसे नंबर होंगे आपके, पॉजिटिव नंबर्स, और इन्हें होल नंबर्स भी कहेंगे। और अगर मैं इस साइड जाती हूँ, दोनों साइड जाती हूँ, तो इन सबको हम क्या कहेंगे, इंटीजर्स। क्यों कहेंगे इन्हें इंटीजर्स, क्योंकि ये पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में है, और इसमें 0 भी क्या है हमारे पास, ऐड है। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो मैं आपको एक्सरसाइज में एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आप एक्सरसाइज को देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। तो आपको यहाँ पर एक नंबर लाइन दिखाई गई है और वो आपको टेम्परेचर बताती है डिफरेंट प्लेसेस के। देखो आपको यहाँ पे प्लेसेस कौन कौन से दिए गए हैं, बेंगलुरु, ऊटी, शिमला, श्रीनगर एंड लाहौल स्पीति। और जहां पर ये शो कर रहा है तो ये दिखा रहा है कि यहाँ का टेम्परेचर 22 है, यहाँ का टेम्परेचर कितना है, 14 है। अब मैं इसे गिन कैसे रही हूँ, आपको पढ़ाया था मैंने कि 0 से इधर तो पॉजिटिव, 0 से इधर मतलब राइट साइड तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड तो नेगेटिव। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 हो गया शिमला में, ठीक है। 6 7 8 9 10 ऐसे करके आप काउंट करोगे और आपको टेम्परेचर पता लग जाएंगे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। आप नंबर लाइन को ऑब्जर्व करो और जो यहाँ पे आपको प्लेसेस दिए गए हैं ना, प्लेसेस में आपको मार्क कर रखा है, यहाँ पे टेम्परेचर दिखा रखा है। तो आप बताओ कि कौन से प्लेस का टेम्परेचर कितना है। तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ पे लिख देंगे, प्लेसेस लिख देंगे, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, टेम्परेचर। क्या लिख देंगे हम, आपका टेम्परेचर। तो देखो यहाँ पर हमें कितने प्लेसेस दिए गए हैं, 5 प्लेसेस दिए गए। पहला प्लेस हमारा कौन सा है, बेंगलुरु, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, ऊटी, देन शिमला, उसके बाद है आपका श्रीनगर, और लास्ट है आपका लाहौल स्पीति, ठीक है। अब देखो बेंगलुरु का टेम्परेचर आपको कितना दिया, 20 के बाद 21 एंड 22, तो आपको बेंगलुरु का टेम्परेचर दिया 22 डिग्री सेल्सियस। अब आप खुद गिन लेंगे ना, 10 के बाद 11 12 13 14, तो ऊटी का आपको दिया 14 डिग्री सेल्सियस। शिमला का आपको कितना दिया है, 4, यहाँ पे 5 है, पहले से मार्क ऑन करके दिखा रखा है आपको, ठीक है। श्रीनगर का आपका इधर जाओगे तो -1 -2, श्रीनगर का आपको -2 डिग्री सेल्सियस दिया। लाहौल स्पीति का कितना दिया, 6 7 8, तो -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे आपको सारे टेम्परेचर्स गिवन कर दिए मैंने। और आपका क्वेश्चन नंबर 1 में ए में आपसे यही पूछा था। अब बी पार्ट क्या है इसका, बी पार्ट क्वेश्चन बोल रहा है, What is the temperature difference between the hottest and the coldest place among the above? जो आपको ऊपर दिया गया है ना, तो इसमें आपको बताना है डिफरेंस हॉटेस्ट और कोल्डेस्ट प्लेस का। तो आप इसमें सबसे पहले देखो हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है, तो आप यहाँ पे लिखना है द टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस। आपको यहाँ पे देखो, अगर हमें हॉटेस्ट प्लेस बोला है मतलब गर्म जगह, तो देखो गर्म जगह कौन सी होगी, जहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा मतलब किस में होगा, प्लस में होगा। तो यहाँ पे देखो बेंगलुरु एक प्लेस है जिसका टेम्परेचर इन सबसे ज्यादा है, तो द टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस कौन से का टेम्परेचर लेंगे हम, बेंगलुरु का। तो बेंगलुरु का हमें टेम्परेचर कितना गिवन है, 22 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद आपको हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट का पूछा है, तो आप किसका लोगे, द टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस। कौन से का लोगे, द टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस। तो कोल्डेस्ट प्लेस मतलब ठंडी जगह। तो देखो ठंडी जगह कौन सी होगी, जो माइनस में होगी, है ना। जितनी ज्यादा माइनस में होगी, तो सबसे ज्यादा माइनस में कौन सी वैल्यू, लाहौल स्पीति की है। तो हम क्या लिख देंगे, प्लेस कौन सा हो गया आपका, लाहौल स्पीति। और लाहौल स्पीति का आपको टेम्परेचर कितना गिवन है, -8 डिग्री सेल्सियस। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद आपको इसका डिफरेंस पूछा है, इसका मतलब आप क्या कर दोगे, इन दोनों को माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी डिफरेंस, और इन दोनों को मैं क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। तो मैं माइनस करूंगी 22 डिग्री सेल्सियस को, माइनस इससे करूंगी। देखो यहाँ पे माइनस का साइन पहले से ही है ना, तो जब दो साइंस एक साथ आते हैं तो हमें ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे किसका यूज कर लिया, आपका ब्रैकेट का। अब देखो क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 22 + 8, और 22 + 8 कितना होगा आपका, 10 30। तो आपका यहाँ पे कितना आ गया, 30 डिग्री सेल्सियस। तो आपका बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब सी पार्ट है आपका,
व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर? श्रीनगर और लाहौल स्पीति के बीच का डिफरेंस क्या है? किसका डिफरेंस? टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस। तो आप सबसे पहले आप टेम्परेचर को मैं शॉर्ट में टेम्प लिख देती हूँ, आप समझ जाना, इसे कंप्लीट लिखना, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ लाहौल स्पीति का टेम्परेचर आपको कितना दिया है? -8 डिग्री सेल्सियस। अभी आपको निकाल के दिखाए थे मैंने सारे टेम्परेचर। और टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर का टेम्परेचर आपको कितना दिया है? आपको श्रीनगर का टेम्परेचर गिवन है कितना? -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आपसे डिफरेंस पूछा है तो आप क्या कर दोगे? इसे माइनस कर दोगे। तो आपने क्या करना है? इन्हें माइनस कर देना है, -2 डिग्री सेल्सियस को। देखो आपको अभी सिखाया था मैंने, अगर माइनस का साइन मतलब दो साइन एक साथ आएंगे तो आप किसका यूज करोगे? ब्रैकेट का। -2 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस प्लस हो गया आपका 8 डिग्री सेल्सियस। 8 में से अगर आपका 2 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आएगा? 6 डिग्री सेल्सियस। 8 बड़ा है इसलिए हमने इसके आगे भी किसका साइन लगाया? प्लस का साइन लगाया, ठीक है। अब है आपके पास ठीक है, अब है आपके पास इसका डी पार्ट। डी वाले पार्ट में आपसे पूछा है कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। आपसे बोला गया है कि अगर श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर आप साथ में लेते हैं तो क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम है? तो आप पहले दोनों का टेम्परेचर साथ में ले लो। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला जब हमने इन्हें साथ में लिया तो हमें इन्हें प्लस करना होगा। तो -2 डिग्री सेल्सियस प्लस 5 डिग्री सेल्सियस। आप इसे सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका। 5 में से 2 माइनस करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 3 डिग्री सेल्सियस। और आपसे शिमला के टेम्परेचर में कंपैरिजन पूछा तो हम शिमला का टेम्परेचर भी लिख देंगे। टेम्परेचर एट शिमला, तो शिमला का टेम्परेचर कितना है आपके पास? पहले से ही शिमला का आपके पास 5 डिग्री सेल्सियस। तो आपसे पूछा उससे कम है ये, तो देखो यहाँ पे, हाँ देखो ये 5 है और ये 3 है, तो आपको वैसे भी तो दिख रहा है ये कम है, तो हम लिख देंगे यस इट इज लेस देन। फिर आप क्वेश्चन से नोट कर, यहाँ से नोट करें, यस इट इज लेस देन ऑफ टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला। ओके, अब आपसे इसके आगे क्या पूछा गया? इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर? क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी क्या है? कम है। तो आप पहले श्रीनगर का टेम्परेचर लिख लोगे। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर इज इक्वल टू -2 डिग्री सेल्सियस। तो देखो यहाँ पर क्या है आपका, देखो आपको यहाँ पे 3 डिग्री सेल्सियस दिया है, ये तो वैल्यू बड़ी हो गई ना, और ये वैल्यू आपकी कैसी हो गई? छोटी हो गई, प्लस में और ये माइनस में। तो ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है नहीं, क्योंकि ये तो क्या है? ज्यादा है। तो आप लिख दोगे नो इट इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ, नो इट इज नॉट लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में इन अ क्विज पॉजिटिव मार्क्स आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर, नेगेटिव मार्क्स आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर। अगर आपका करेक्ट आंसर है तो आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपका इनकरेक्ट है तो आपको कैसे मार्क्स मिलेंगे? नेगेटिव मिलेंगे। जो जैक है एक लड़का, उसने स्कोर किया है 5 सक्सेसिव राउंड, मतलब 4 राउंड हुए, उसने स्कोर किया है 25 -5 -10 15 एंड 10। तो बताओ कि व्हाट वाज हिज टोटल एट द एंड। तो एंड में उसका टोटल कितना है, मतलब उसने जितने भी स्कोर किए ना इन सब सब्जेक्ट्स, इन सब राउंड्स में, तो उसका टोटल स्कोर कितना है? तो आप क्या करोगे? पहले जैक का स्कोर लिख दोगे। जैक स्कोर, क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ, जैक स्कोर्स इन 5 सक्सेसिव राउंड्स, इन 5 सक्सेसिव राउंड्स आर क्या करें उसने? 25 -5 -10 15 एंड 10। ओके, तो टोटल मार्क्स आपसे पूछे ना, तो टोटल मार्क्स गॉट बाय द जैक को टोटल मार्क्स कितने मिले? तो आप क्या कर दोगे? इन सबको प्लस कर दोगे। 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10। ओके, अब इन्हें सॉल्व कर दो, साइंस खोल दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 15 प्लस 10। ठीक है, अब आप जो सेम साइन उन्हें सॉल्व कर दो, माइनस माइनस प्लस, 10 और 5 कितना हो गया आपका? 15 हो गया, प्लस 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 15 और 10 कितना हो गया आपका? 25 हो गया।
ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना जो सेम साइन होते हैं उन्हें हम पहले सॉल्व करते हैं और जो डिफरेंट साइन होते हैं उन्हें बाद में करते हैं। जैसे अगर कुछ होगा तो प्लस होगा तो प्लस 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 होगा, 25 प्लस 25 कितना होगा आपका 50 हो जाएगा। 50 में से अगर आपको 15 माइनस करना होगा तो आपके पास कितना आएगा 35। तो टोटल मार्क्स जैक को कितने मिले हैं एंड में 35 मार्क्स मिले हैं किसे, जैक को। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एट श्रीनगर टेम्परेचर वॉज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे। श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे को कितना है -5 डिग्री सेल्सियस है और ट्यूसडे को वो देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे, और ट्यूसडे में वो टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस और कम हो जाता है। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे। तो आप बताओ कि ट्यूसडे में श्रीनगर का टेम्परेचर क्या होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको मंडे का टेम्परेचर दे रखा है तो आप लिखोगे ऑन मंडे टेम्परेचर एट श्रीनगर। श्रीनगर का टेम्परेचर कितना गिवन है आपको -5 डिग्री सेल्सियस, और आगे आपका क्या बोल रहा है ऑन ट्यूसडे में क्या हुआ आपका 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो गया, गिर गया है। तो ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर ड्रॉप्ड कितना गिरा है आपका 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर हमसे कोई पूछता है ट्यूसडे में कितना है, तो टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे इज इक्वल टू, देखो आपका टेम्परेचर गिरा है मतलब कम हुआ है, तो आप यहाँ पे किसका साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, और यहाँ पे आपका क्या है 2 डिग्री सेल्सियस, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 डिग्री सेल्सियस। तो आपका ट्यूसडे को टेम्परेचर कितना है -7 डिग्री सेल्सियस। माइनस का साइन सबको पता है ना हमने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पर 5 डिग्री क्या है बड़ा है और इसके आगे माइनस साइन, इसलिए हमने इसके आगे भी किसका साइन यूज किया, माइनस का। अब बोल रहे हैं ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, और वेडनेसडे को ये कितना बढ़ जाता है 4 डिग्री सेल्सियस। तो ऑन वेडनेसडे शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, चलो लिख देती हूँ मैं आपके लिए, फिर आप कर लेना। टेम्परेचर रोज अप, कितना रोज अप हो रहा है 4 डिग्री सेल्सियस। तो अब बोल रहा है कि आप बताओ कि उस दिन कितना क्या टेम्परेचर होगा। तो वेडनेसडे का टेम्परेचर हम निकाल लेंगे। टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे, देखो आपको पता है ना कि पहले टेम्परेचर कितना था, पहले टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस, अब रोज अप हुआ है मतलब बड़ा है 4 डिग्री सेल्सियस, तो हम क्या कर देंगे -7 डिग्री सेल्सियस में प्लस कर देंगे कितना 4 डिग्री सेल्सियस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, आपका 7 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा 3 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे 7 डिजिट बढ़िया और इसके आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे हम किसका साइन लगा देंगे, माइनस का। तो वेडनेसडे को टेम्परेचर कितना होगा आपका -3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका बोला है कि अ प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। एक प्लेन है वो उड़ रहा है सी लेवल से कितने अबव, 5000 मीटर अबव, ठीक है। अब आगे है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, इसी पॉइंट पर इट इज एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, और इसी एग्जैक्ट पॉइंट पर जो सबमरीन है वो फ्लोट कर रही है सी लेवल के नीचे, ठीक है, और उसका डिस्टेंस कितना दिया है आपको 1200 मीटर, ठीक है। अब बोल रहा है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। तो आप बताओ कि इन दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। तो देखो वर्टिकल डिस्टेंस मतलब हमें ये वाला डिस्टेंस बताना है, तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो पहले आप लिख लेना स्टेटमेंट, क्या लिखोगे आप, हाइट ऑफ द प्लेस above the sea level is equal to 5000 मीटर, ठीक है। फिर आप लिखोगे सबमरीन उसके नीचे उसी पॉइंट से है, तो फ्लोटिंग अ सबमरीन बिलो द सी लेवल इज इक्वल टू 1200 मीटर, ठीक है। और आपको वर्टिकल डिस्टेंस बताना है, मतलब आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो वर्टिकल डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 5000 प्लस 1200 मीटर। तो आप इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपके पास कितना आएगा 6200 मीटर। आगे बात समझ में। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अब मोहन डिपोजिट्स 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विड्रॉज 1642 रुपीज फ्रॉम इट। मोहन ने क्या करा है 2000 रुपीज क्या करे हैं डिपोजिट करे हैं और 1642 रुपीज क्या करे हैं विड्रॉल करे हैं। तो डिपोजिट अमाउंट कितना है आपके पास, डिपोजिट अमाउंट है आपके पास कितने रुपीज 2000 रुपीज, ठीक है। और विड्रॉल अमाउंट मतलब जो निकाली गई राशि है, विड्रॉल अमाउंट इज इक्वल टू
कितना दिया है आपको बच्चों, 1642 रुपीज। ठीक है, अगले दिन जो निकाली है उसने, इफ विड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, अगर निकाला हुआ पैसा नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट किया जाता है तो देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपोजिटेड, तो आप किससे डिनोट करो, रिप्रेजेंट करोगे डिपॉजिट अमाउंट को। देखो निकाल रहे हैं इसलिए माइनस का साइन लिया है, और अगर हम क्या कर रहे हैं उसमें मनी को क्या कर रहे हैं, डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं, तो हम इसमें किसका साइन यूज करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। तो हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट, किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसे, पॉजिटिव इंटीजर से। फाइंड द बैलेंस इन मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, तो अब आपको बैलेंस बताना है कि कितना रह गया है मोहन के अकाउंट में जब उसने पैसे निकाल दिए। तो आपको बैलेंस बताना है, तो आपको पता है पहले उसमें कितने पैसे थे, 2000 रुपीज थे, और अब उसने निकाल दिए तो मतलब कितने रुपीज निकाल दिए उसने, 1642। तो अब कितने बचे उसके पास, 358 रुपीज। तो टोटल मनी अब कितनी बची है मोहन के अकाउंट में, 358 रुपीज। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस 5 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। इस एक्सरसाइज में 10 क्वेश्चंस है, और अगर मैं 10 क्वेश्चंस कराऊंगी तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट वीडियो पे लेके आऊंगी। तो आप सब अच्छे से पढ़ें और ध्यान से पढ़ना, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप दोबारा देखेंगे ना एक बार वीडियो को तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, हैप्पी लर्निंग एंड कीप लर्निंग। ओके, थैंक यू।